वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और बात करेंगे पटना में आई हुई वैकेंसी। बिहार में बम्पर भर्ती चल रही है, अध्यापक तो भरे ही जा रहे हैं एकदम थोक के भाव में। और ये जो भर्ती है ये कार्यालय परिचारी, हिंदी में आपको नहीं पता होगा कार्यालय परिचारी, क्योंकि आपकी अंग्रेजी अच्छी है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, बड़ा प्यारा सा नाम लगता है, ऑफिस अटेंडेंट लगता है, बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि एक अच्छी नौकरी हो सकती है अगर आप इसमें जो है ना फॉर्म वगैरह भरते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर आप रखते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। बाहर राज्य के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते वो भी देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर भी देखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ए सिंगल वीडियो। ये आपका जो विज्ञापन का नंबर है वो 3/24 है, आप सामने इसको देख सकते हैं। विज्ञापन का नंबर 3/24 मतलब 2024 की तीसरी वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें एक ही चीज़ करके हम देख लेते हैं। अब जो पद हैं, कार्यालय ऑफिस अटेंडेंट रात्रि प्रहरी। रात्रि प्रहरी क्या है कि जैसे ऑफिस बंद हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर एक आदमी रखा जाता है, जैसे कि आप जो है ना बोल सकते हो गार्ड रखते हैं, उस तरह रात्रि प्रहरी। मतलब ऑफिस में कोई आके कुछ गड़बड़ ना कर दे, कुछ जला ना दे, कुछ कागज़ पत्तर ना ले जाए, तो इसलिए रात्रि प्रहरी वहाँ रहता है, गार्ड टाइप का आप समझो। ठीक है, दूसरा दरबान, ऑफिस अटेंडेंट दरबान। दरबान क्या होता है कि जैसे कि मान लो ऑफिस में कोई फाइल आई, तो फाइल को ऑफिस तक लाने, और कोई फाइल वहाँ से क्लियर हो गई दूसरे ऑफिस के लिए जाने, तो वहाँ से फाइल दूसरी जगह चली जाए, तो फाइल के मूवमेंट के लिए दरबान, जैसे दरबारी बोलते हो ना, कोई चीज़ पेश करना, ये चीज़ पेश की जाए, तो कोई बाहर का आदमी आके पेश नहीं करता, वो दरबारी को देता है। दरबारी जो है ना ऑफिस के जो भी अधिकारी हैं उनको देता है, तो दरबान की वैकेंसी है। अब देखो दरबान की वैकेंसी में इसमें जो है ना आमदनी भी रहती है, आप समझ गए होगे अब तक। ठीक है, ऑफिस में फाइल जिसको आगे बढ़वानी है तो भाई बिना दरबान के काम नहीं होता है। आगे देखेंगे कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी की भर्ती है। ठीक है, अब देखो जो दरबान हो गए तो दरबान इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर जो है ना जुगाड़ वाली पोस्ट है अच्छी, जो है ना इसमें वैकेंसी थोड़ी सी कम होने के अनुमान रहेंगे। अब आगे देख लेते हैं। आपको ये फॉर्म भरना है www.biharvidhanparishad.government.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन अप्लीकेशन इसमें भर सकते हैं। देखिए ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो भर्ती है ये सचिवालय में, बिहार विधान परिषद सचिवालय, तो मतलब कि एक अच्छे ऑफिस में आपकी ये नौकरी होने वाली है, जहाँ आपको जो है ना फ़ायदा भी मिल सकता है। एक एक चीज़ करके बड़ी हम अच्छे से देखेंगे। अगर कोई आपको फॉर्म भरने या कोई और क्वेरी होती तो आप इन नंबरों पर सोमवार से शनिवार में सुबह के 10 बजे से लगाकर, और जो है ना आप सुबह के 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक जो है ना आप इसमें संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं आगे बढ़ने की श्रृंखला में। अब आपके जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह हैं वो आप यहाँ से देखते हो। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 18 मार्च से आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है, और अंतिम तिथि रहेगी 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल के पहले पहले आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह भर दिए। अब पदों की संख्या देख लेते हैं, तीनों में कितनी क्या क्या है, कोटिवार आरक्षण वगैरह आप यहाँ से चेक कर लो। तो जो आपका रात्रि प्रहरी की पोस्ट है उसमें टोटल पद हैं 5, जनरल वालों के लिए 1, और बाकी रिजर्व कैटेगरी की आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना आप यहाँ से देखो दरबान, इसके देखो मैंने कहा था पद थोड़े कम होंगे, तो दरबान के है टोटल 3 पद। जनरल वालों के लिए इसमें कोई सीटें नहीं है, रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीटें रखी गई हैं। अब इसके बाद बात आती है सफाई कर्मी। सफाई कर्मी की थोड़ी ज़्यादा सीटें हैं, टोटल 18 वैकेंसी इसके लिए। इसमें जनरल वालों के लिए 4 हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी क्रमशः हर एक में सीटें हैं, तो टोटल 18 वैकेंसी हो गई है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बिहार राज्य के बाहर के हो तो आपको जो है ना रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे एससी वालों को छूट मिल जाती है, एससी वालों के लिए रिजर्व सीट होती है और उम्र सीमा में भी छूट मिलती है, तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आपको जनरल कैंडिडेट की तरह भाग लेना पड़ेगा आप बाहर के अगर अभ्यर्थी हैं तो। अब देख लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या होनी चाहिए, और पे लेवल आपका वेतन कितना मिलेगा। तो रात्रि पे देखो वेतन सबको बराबर, वेतन किसी को कम नहीं, सबका पे लेवल 1 का वेतन है। ठीक है, सबका नाम है ऑफिस अटेंडेंट, लेकिन आपको काम अलग अलग बांटे गए हैं। ठीक है, अब इसमें मैट्रिक पास चाहिए, मतलब मैट्रिक का बिहार में बोलते हैं कक्षा 10वीं मैट्रिक को। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर मैट्रिक बोलते हैं कक्षा 12 को, मैट्रिकुलेशन बोलते हैं कक्षा 10 को। तो कक्षा 10 बिहार के हिसाब से मैट्रिक हो गया, तो कक्षा 10 पास होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी आनी चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। सबकी यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि मैट्रिक पास, 10वीं पास, हिंदी अंग्रेजी और जो है साइकिल चलाना आना चाहिए। और सबका वेतन आप यहाँ से देखो तो पे लेवल 1 का वेतन है, 18,000 आपका मूल वेतन रहेगा। सैलरी की बात करूँ तो 25,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। अब हम यहाँ से देख लें आरक्षण। सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आरक्षण आपका सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार राज्य के बच्चों को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता, स्थायी निवास ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान होगा। मतलब जो आप ऑनलाइन भरोगे वही माना जाएगा, ये तो बात होती ही है, जो आप भरोगे वही चीज़ देखी जाएंगी। अगर बाद में गड़बड़ हुआ तो आपकी जो है ना अभ्यर्थी की जो कैंडिडेटनेस है वो आपकी रद्द की जा सकती है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 1/1/2024 को मिनिमम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 18 साल, और मैक्सिमम जो है ना यहाँ से 37 साल तक का
आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब रिजर्व कैटेगरी को इसमें छूट रहती है, जैसा कि आप जानते हो। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा। अब देखते हैं परीक्षा के किस तरह आपका रहेगा। आपका एक जो है ना बहुविकल्पी प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, जिसे आप जो है ना ओमार बेस्ड होगा, ऐसा नहीं है कि आपका कंप्यूटर पर नहीं होगा, आपका हार्ड कॉपी में रहेगा, गोले काले करने वाला आपका रहेगा, सीधी भाषा में कहूँ तो। ठीक है, और सिर्फ एक ही होगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आपकी हो जाएगी। ठीक, भर्ती एक ही चरण में जांच परीक्षा हो जाएगी, और जो है ना उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, सभी के सभी बहुविकल्पी होंगे। आप का नंबर में देखिए। ठीक है, और जो है ना आपको उत्तर के एक विकल्प का चयन करना होगा। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी, और टोटल आपके यहाँ से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2 घंटे का समय रहेगा। परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी, एक प्रश्न 4 अंक का होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। और आपका जो भाषा है जिसमें पेपर होगा वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आएगा। आपको जो इच्छा हो आप जो है ना उस भाषा में पढ़ के अपना जो है ना दे सकते हो। ठीक है, अब इसमें आएगा क्या क्या, थोड़ा सा ये भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि सामान्य अध्ययन रहेगा आपका 40 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित रहेगा 30 प्रश्न रहेंगे, और मानसिक क्षमता मतलब जिसे रीजनिंग बोलते हो वो 30 प्रश्न रहेंगे। 30 60 और सामान्य अध्ययन के 40 100 प्रश्न हो गए, 400 अंकों हो गए, एक प्रश्न 4 अंक का। बात समझ गए। तो ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी इसके बारे में हमने आपको बता दिया, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और इसमें जो ना आपको सब जो कठिनता का स्तर रहेगा, प्रश्नों की कठिनता का स्तर वो कक्षा 10वीं का स्तर ही रहेगा, मतलब प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे। ठीक है, आसान से ही प्रश्न आएंगे। अब देखो इसके बारे में हमने बात बता दी है कि आपकी फॉर्म फीस वगैरह भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि फॉर्म फीस कितनी है। अगर आप बिहार राज्य के बाहर और जनरल बच्चे हो तो आपको 300 रुपये लगेगी, बाकी रिजर्व कैटेगरी से 150 रुपये ली जा रही है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। मोस्टली हमने सारी चीज़ें वैसे डिस्कस कर दी हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना किसको नहीं आता, आप ऑनलाइन फॉर्म दो, आसानी से भर ही लेते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने मोस्टली चीज़ देख ली। हमने क्या क्या देखा मैं आपको एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। आपको सबसे पहले हमने डेट्स के बारे में बता दिया कि आपके एग्ज़ाम वगैरह कब से एग्ज़ाम के बारे में अभी नहीं बताया गया, डेट्स बता देंगे, मतलब ऑनलाइन फॉर्म कब चालू कब खत्म है। ठीक है, फीस बता दी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया गया है। ठीक है, और जो है ना थोड़ा पदों के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि क्या क्या काम रहेगा, सफाई कर्मचारी का क्या रहेगा, दरबान का क्या रहेगा, किस पोस्ट की ज़्यादा अहमियत, इसके बारे में हमने देख लिया। सैलरी के बारे में आपको बता दिया। सारे राज्य के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं ऑल इंडिया के। शायद अब कुछ चीज़ और नहीं बची है, अगर और कुछ जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करो इस वीडियो के नीचे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और शेयर जरूर किया करो, बस छोटा सा लगता है, शेयर के बटन पर क्लिक करो और व्हाट्सएप पर शेयर कर दो। वंदे मातरम।